रेवोल्यूशन, इजिप्ट का रेवोल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा और देख रहे होंगे कि इजिप्ट में रेवोल्यूशन आया। अल्जीरिया से शुरू हुआ, ट्यूनिस से होता हुआ अब इजिप्ट पहुंचा। देखें गौर से, यहाँ तक कि जॉर्डन में भी अब ये काम शुरू हो गया। जिंदा कौमें ऐसी होती हैं। कभी सोचा नहीं था कि आज 30 साल भी पूरे नहीं गुजरेंगे तो पब्लिक उठ खड़ी होगी और हुकूमतों का तख्ता उलट देगी। क्या जिंदा दिल कौमें हैं ये, क्या गैरतमंद कौमें हैं ये। बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या वजह है कि पाकिस्तानी कौम क्यों नहीं उठती? पिछले 8 साल से 10 साल से हम वाहिद हैं, प्रेसिडेंट आगा हसन सईद और डिप्टी प्रेसिडेंट जमाल टाको यानी मैं, हम लोग तंबी पे तंबी किए जा रहे हैं, तकरीरों पे तकरीर किए जा रहे हैं और जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐ कौम उठो और रेवोल्यूशन लेके आओ हमारे साथ, क्योंकि तुम्हारी निजात इसी में है। देखो किस तरीके से आर्मी को भी उन्हें हिला के रख दिया। देखें इस गौर से इस सारे सीन को। आर्मी ने भी विड्रॉ कर दिया है। क्यों? इसलिए कि पूरी कौम में एक है। देखें आप, हर तरफ बंदे ही बंद है। पूरी दुनिया में इनका शोहरत है इस वक्त। ट्यूनीसिया ने, इजिप्ट ने, अल्जीरिया ने और जॉर्डन ने और ईरान ने मिसालें दिखाई, क्योंकि ये गैरतमंद कौमें हैं। बर्दाश्त नहीं किया ज़्यादा इन्होंने, 30 साल नहीं गुजरने दिया और हर चीज़ को हिला के रख दिया। मगर आप लोग पाकिस्तानियों कब गैरत खाओगे? कब तक बेगैरती के साथ बैठे रहोगे? याद रखना, कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकता सिवाय हमारे। हम लोग दोनों भाई हैं जो रेवोल्यूशन ला सकते हैं, क्योंकि हम वो गट्स रखते हैं बाहर की दुनिया से भी बात करने के और अपने घर के लोगों से भी बात करने के गट्स रखते हैं। क्या आप लोगों को शर्म हया नहीं है? क्या आप पाकिस्तानी कौम को हया नहीं है, शर्म नहीं है? कब तक आप लोग बगैरती के दम में रहेंगे? कब तक बेगैरत बने रहेंगे आप लोग? उठो, उठो और हमारे साथ मिलके इसी तरह रेवोल्यूशन लेके आओ कि हमारी कौम भी एक अजीम कौम बने, ऊंची कौम बने। टक्कर लो हर चीज से, टकरा जाओ हर चीज से, तूफानों से। कहीं जाके फिर आप लोगों को सुकून मिलेगा। ये सब कुछ इसलिए दिखा रहा हूं आप लोगों को कि अगर किसी ने और किसी को वाकई किसी ने माँ का दूध पिया है और वाकई कोई पाकिस्तानी गैरतमंद है, तो जिस जिस जगह पे भी पाकिस्तानी रहते हैं दुनिया के किसी कोने में भी, वो देख सकते हैं हमारी वीडियोस के साथ कि हमारी हर एक बात सच्ची है और दुरुस्त है। यही आप लोगों को अपनी मंजिल पे पहुंचाएंगे हम लोग। ऐ पाकिस्तान की कौम, 63 साल हो गए हैं, अब तो जागो, अब तो जागो। देखो देखो इन लोगों को, इनको देख के ही गैरत खाओ, इसको देख ही गैरत खाओ कि तुम भी एक पाकिस्तानी कौम हो, पूरी कौम हो। वो कहाँ गई कौम 47 की, वो आज़ादी के वक्त जो जागी थी और आई थी? उन्हीं की नस्लें हो तुम लोग। क्या तुम लोगों की गैरत इतनी मर गई है कि कौम गवर्नमेंटें तुम लोगों को पीसती रहें, बर्बाद करती रहें, लूटती रहें, हर लम्हे लूटती रहें? देखो खून, देखो खून कैसे टपक रहा है, बह रहा है खून हर तरफ। कितनी दुनिया देखो। ओ काश कि तुम लोगों की आंखें खुले और तुम जमाल टाको और आगा हसन और देखो देखो इनके साथ मिलके तुम लोग रेवोल्यूशन लेके आओ।
और तुम लोग एक जिंदा कौम साबित करो दुनिया को। वाह, बेगैरती की हद कर दी है, पाकिस्तानी कौम ने बेगैरती की हद कर दी है। इन कौमों को कुछ ही अरसा हुआ है और तुम लोग को 63 साल हो गए हैं। दिल तो करता है कि ऐसे सख्त लफ्ज कहूं कि धज्जियां उड़ा दूं आप लोगों की, मगर सोचता हूं उस कौम को क्या बोलूं जो 63 साल से बगलों में 63 साल से बगलों में अपना सिर दिए बैठी है। हम लोग हैं, आप लोग उठे। कोई पार्टी आप लोगों को निजात नहीं दिलाएगी, कोई पार्टी। सब झूठ है, सब बकवास है, सब फ्रॉड है। देखिए आर्मी तक ने हथियार डाल दिए हैं। ऐसी होती है पब्लिक, पाकिस्तानी कौमों, ऐसी। तुम लोगों में भी इसकी गैरत होनी चाहिए और ऐसे उठना चाहिए तुम लोगों को। पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट के साथ, जमाल टाकू के साथ और आगा हसन के साथ हमारे साथ मिलो। पांचों सूबों के पब्लिक उठो, दुनिया की किसी कोने में लोग रहते हो, उठो। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी एक ऊंची कौम बने, एक बड़ी कौम बने? उठो, हमारे साथ मिलो, हमारे नाम के पंफलेट छापो, हमारे नाम से हर तरफ तहस नहस कर दो हर चीज को। हम तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे अपने सर शर्म से नीचे मत झुकाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। है नहीं? आप लोगों ने देखा, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया है कि रिमक भरी गैरत भी है अगर आप लोगों में, तो जान जाएं कि सब पार्टियां आप लोगों को धोखा देती हैं। मगर हम हर लम्हे, हर पल, हर सांस जिंदा दिली के साथ रेवोल्यूशन लेके आएंगे, मिल के लेके आएंगे। यही मुकद्दर है। अगर आप अपना मुकद्दर संवारना चाहते हैं तो पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट, पाइम, आगा हसन और जमाल टाको के साथ मिल जाएं, क्योंकि हम सर फिरे वो हैं जो ये काम कर सकते हैं और अपने मुल्क को उस जगह पे पहुंचा सकते हैं जहां पे उसका हक बनता था। और जिन बगैरतों ने उसका इज्जत, उसके परचम की, उसकी धरती की, उस कौम की इज्जत मिट्टी में मिला दी 63 सालों से, उसको हम वापस ला सकते हैं। उसके लिए दिल, दिमाग और रूह साफ और शिफाफ होना चाहिए। उसके लिए गट्स होने चाहिए, गौरों के साथ बात करने के लिए, अब बड़े से बड़े बंदे के साथ बात करने के लिए गट्स होने चाहिए। वो गट्स किसी कौम में, किसी पॉलिटिशियन में नहीं है, किसी में नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान की निजात और पाकिस्तान की धरती की निजात और पाकिस्तान की कौम की निजात हमारे ज़रिए है, हमारे अलावा कोई नहीं है। ना पैदा हुआ था, ना पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। यही सच था, है और रहेगा कि सदियों में जमाल टाको जैसा और आगा हसन सैयद जैसा बंदा पैदा नहीं होता। अगर हम यहां बैठ के बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हमें मालूम है कि अगर कौम उठ गई, खड़ी हो गई, तो हम लोग भी उस जगह पे पहुंचेंगे और हम आप लोगों के साथ हैं। मगर धोखेबाजों से बच के रहे। 63 साल के धोखे बहुत होते हैं, नस्ल दर नस्ल। अब तो बस कर दो तुम लोग, अब तो बस कर दो धोखा खाना, अब तो बस कर दो। ये हमारा वादा है कि अगर कौम उठी और अपने मुल्क की इज्जत को, जो कि मट्टी में मिल चुकी है,
आसमान की बुलंद तक लेके जाना है तो फिर हमारा साथ दो। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।